होनहार बिरवान के होत चिकने पात। 4 साल की उम्र में सत्यम की तेज रफ्तार बता रही है कि बड़ा होकर वो न सिर्फ मरुधरा। सत्यम बुडानिया ने 10 किलोमीटर की दौड़ 1 घंटे 20 मिनट में पूरी कर इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज कराया है। 2 साल की उम्र से ही ट्रैक पर उतर आए सत्यम ने खेल दिवस पर 900 मीटर की दौड़ का रिकॉर्ड भी इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज कराया। खेल दिवस के दिन 29 अगस्त को इसने 900 मीटर की दौड़ 5 मिनट में पूरी की थी और वो इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में इसका नाम दर्ज हुआ था। वो इंडिया का सबसे यंगेस्ट, ये 3.5 साल का था उस समय इसने ये दौड़ पूरी कर ली थी। उसके बाद इसका जन्मदिन पर ये जब 4 साल का हुआ तो इसका 26 मार्च 2022 को ये 4 साल का हुआ। उसी दिन इसने 10 किलोमीटर की दौड़ 1 घंटे 26 मिनट 26 सेकंड में पूरी कर इसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। ये इसका जो वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ऑफ इंडिया बुक में इसका नाम दर्ज हो गया। सत्यम के हौसलों को ऊंची उड़ान मिल सके और वो अपने लक्ष्य को पा सके, इसके लिए उसकी डाइट से लेकर प्रैक्टिस तक का पूरा प्लान उसके कोच ने तैयार कर डाला है, जिसमें उसके परिवार का भी भरपूर सहयोग मिल रहा है। सत्यम हर दिन मैदान में घंटों पसीना बहाता है, वो भी बिना किसी दबाव के। वो रोज 1 किलोमीटर की दौड़ लगाता है, जबकि छुट्टी के दिन वो 10 किलोमीटर की दौड़ लगाता है। तो मैंने सोचा कि अपने स्टूडेंट अगर एशियन गेम्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुके हैं तो ये तो ओलंपिक तक इसको भेज सकते हैं हम। तो हमने उसी दिन से इसका ये टारगेट ले लिया और उसी दिन के बाद ये कंटिन्यू रनिंग करता है। और जब इसका इच्छा होती है कि रात को करनी है तो रात को भी आ जाता है, जब इच्छा होती है कि दोपहर में करनी है तो दोपहर को आ जाता है। तो ये इतना मन का मौजी है और थकता नहीं है। इसको 50 राउंड कराते हैं, उसके बाद भी इसको पूछते हैं कि सत्यम कैसा लगा, तो ये कहता है अच्छा लगा। कहते हैं ना कि पूत के पांव पालने में ही दिखने लगते हैं। सत्यम के परिवार वालों ने भी उसकी प्रतिभा परख ली और उसे ट्रैक पर छोड़ दिया। अब परिवार वालों की चाहत है कि सत्यम को उचित प्रोत्साहन मिले और हम चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी द्वारा चलाए जा रही खेलो इंडिया और फिट इंडिया के तहत इसको जगह मिले, ताकि ओलंपिक में खेलने के लिए ये बहुत उत्साहित है और ये फौज की तैयारी के लिए भी बोल रहा है। तो हम चाहते हैं कि इसको आगे बढ़ने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के तहत आगे बढ़ने का मौका मिले। 4 साल की उम्र में सत्यम की तेज चाल उम्मीद जगाती है। उसके बुलंद हौसलों में जान नजर आती है। बस उसके हौसलों को उचित दिशा और मंच की जरूरत है। न्यूज़ 18 के लिए झुंझुनू से कृष्ण शेखावत की रिपोर्ट। और अब बात करते हैं बाड़मेर की उस बेटी की जिसने सफलता की वो कहानी लिखी है, जिसके बाद बेटियों की कब्रगाह कहे जाने वाले बाड़मेर की किस्मत बदलने वाली है। वहां की दूसरी बेटियां भी अब सफलता के नए कीर्तिमान हासिल करने वाली हैं। जब घर में खुशियों के फूल खिलते हैं तो चेहरे पर ऐसी ही मुस्कान उभरती है। जब सपनों की ताबीर होती है तो चेहरे पर ऐसी ही मुस्कान उभरती है। जब मेहनत से मुकाम हासिल होता है तो चेहरे पर ऐसी ही मुस्कान उभरती है। सिर्फ उस शख्स के चेहरे पर ही नहीं, बल्कि हर उस शख्स के चेहरे पर जिनकी वजह से उस शख्स ने सफलता पाई है। बाड़मेर के बायतू की रहने वाली नेहा चौधरी के घर भी जब से ये खबर आई है कि प्रिया जिले की पहली सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर बनी है, तब से पूरे परिवार में खुशियां छाई हुई हैं। आगे ढूंढना ही है, इसकी मर्जी है। वो नाम तो यही चाहते हैं कि आगे अपना नाम रोशन करे, अपने दादाजी का नाम रोशन करे। दादाजी बहुत आगे अपने समाज में और सब अच्छे बने हुए थे, तो मैं सोचती हूँ दादाजी की नाम अच्छी बने और अपना नाम बनाए। नंबर आने का तो हमारा पूरा भरोसा था। 10वीं में बोर्ड में इसके मैथ्स में 100 में से 100 नंबर आए थे। इंटेलिजेंट थी। एक एयरफोर्स की और परीक्षा दी थी, उसमें भी ये पास हो गई थी, उसमें गई नहीं। इसमें हमारा पूरा भरोसा था। सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर बनने वाली प्रिया चौधरी की प्रारंभिक शिक्षा बाड़मेर से ही हुई है। उसके बाद जोधपुर के MBM से ग्रेजुएशन करने के बाद उसने सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर का एग्जाम दिया और गणित में 200 में से 200 अंक हासिल करते हुए ऑल इंडिया रैंकिंग में 1604वां रैंक हासिल किया।
काफ़ी अच्छा लगा कि मुझे भी देख के और भी लड़कियां कुछ एसएससी की तरफ आना चाहेंगी, क्योंकि एसएससी में बाड़मेर की बहुत कम बच्चे, लड़के भी कम ट्राई करते हैं एसएससी में, क्योंकि इसमें मेनली इंग्लिश होता है और मैथ्स होता है, तो बच्चे इससे पहले से डर जाते हैं। तो लड़के भी काफी बाड़मेर से बाकी जो राजस्थान के बाकी जो क्षेत्र हैं उनमें बाड़मेर के फिर भी इसमें कंपैरेटिवली काफी कम है एसएससी में लड़के भी। कुछ समय पहले तक बाड़मेर को बेटियों का कब्रिस्तान कहा जाता था, लेकिन स्थितियां अब बदल रही हैं। यहाँ की बेटियां भी मिसाल कायम कर रही हैं। प्रिया की सफलता को देखकर तो यही लग रहा है, अभी तो सिर्फ बाड़मेर की प्रिया ने उड़ान भरी है, दूसरी बेटियों के लिए आसमां अभी बाकी है। बाड़मेर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए प्रेमदान की रिपोर्ट। सूर्य नगरी में जो एक बार आता है उसका यहां बार बार आने का मन करता है। मेहरानगढ़ से शहर का मनमोहक नजारा पर्यटकों को घूमने के लिए प्रेरित करता है। विरासत का प्रतीक, अनूठी शान, नीले मकानों ने दी अलग पहचान। ब्लू सिटी पड़ा जोधपुर का नाम, पारंपरिक विरासत का बढ़ा मान। ब्लू सिटी के नाम से मशहूर जोधपुर राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। जोधपुर की स्थापत्य कला सबका ध्यान आकर्षित करती है। मेहरानगढ़ दुर्ग के पीछे बसे शहर के घर नीले रंग से रंगे गए हैं। 561 सालों का इतिहास समेटे जोधपुर की जीवंत विरासत है। मेहरानगढ़ किले के ठीक नीचे बसी ब्रह्मपुरी मूल रूप से श्रीमाली समाज के ब्राह्मणों और पंडितों के निवास के रूप में प्राचीन ब्रह्मपुरी की पतली तंग गलियां, पारंपरिक मकानों की बस्ती शहर को असल मायने में ब्लू सिटी होने का गौरव भी प्रदान करती हैं। बाप दादा के जमाने से मैं देखते आ रहा हूँ, हमारी पहचान ही नीले कलर की है। हम श्रीमाली ब्राह्मण हैं, राजा महाराजाओं के समय से यही कलर चला आ रहा है और यही कलर चलेगा। ये हमारी पहचान है और दूर दूर से विदेश के लोग तक आके इसकी तारीफ करते हैं और इसकी फोटो खींच के ले जाके अपने देश में दिखाते हैं, ताकि हमारे जोधपुर की गौरव और ब्रह्मपुरी की शान दिखाई देती है उनको। जोधपुर की पहचान कह सकते हैं आप। काफ़ी लोग ब्लू सिटी के चक्कर में ही यहाँ पे आते हैं। दे लिटरली रेडी टू गिव मनी टू टेक देम फॉर द ब्लू सिटी टूर। और काफ़ी टूर भी चल रहे हैं, लोगों का ऑक्यूपेशन बन चुका है। दे चार्ज फॉर टेकिंग देम अराउंड द ब्लू सिटी। बहुत बड़ी पहचान है जोधपुर को लेके। ब्लू सिटी होने के पीछे भी कारण है। दरअसल गर्मी होने के कारण तापमान में कमी लाने के लिए घर के बाहर और अंदर की दीवारों को नीले रंग से रंगने की परंपरा है। पुराने शहर में लोग नीले रंग से मकान की पुताई करते थे, जिसके कारण पुराना शहर ब्लू सिटी कहलाने लगा। जोधा ने जब मेहरानगढ़ की स्थापना की थी, तब से लेकर ही ब्रह्मपुरी अस्तित्व में आई। ब्रह्मपुरी में अधिकांशतः मकान जो है वो श्रीमाली ब्राह्मणों के हैं। फतेहपुर से इसकी शुरुआत मानी जाती है। इससे लेकर यहाँ तक करीबन 5000 श्रीमाली ब्राह्मणों के मकान हैं। उनका अलग वो दिखे, उनके लिए उनके मकानों को ब्लू वॉश किया गया था और ये परिपाटी फैलते फैलते आज सभी समुदायों ने भी इनको आजमाया है। आज ब्लू सिटी पूरे जोधपुर, भारत ही नहीं पूरे विश्व विख्यात, यूरोप, अमेरिका सब जगह अपना एक अलग दर्जा, एक अलग मुकाम उन्होंने बनाया है। सिटी जो ब्लू सिटी है वो जो सबसे पहले ब्राह्मण लोग थे, वो अपनी जाति को एक अलग पहचान देने के लिए अपने मकानों को नीला कलर का पोता करते थे। वैष्णव संप्रदाय के साथ में वो भगवान शिव की भी समान रूप से पूजा करते थे, इससे एक आइडेंटिफिकेशन के रूप में वो था। लेटर ऑन बाद में पता लगा कि ये मकानों को ठंडा भी रखता है और उसके अंदर जो नील ऐड करते हैं वो केमिकल कॉम्पोजिशन कॉपर सल्फेट है, जिसके कारण ये इंस्टेंट रेपेलेंट यानी कि मच्छरों को और मक्खियों को दूर भगाता है। ब्रह्मपुरी के रियासत कालीन गौरव का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि मारवाड़ के राजा भी ब्रह्मपुरी आते थे। शहर में पुराने घर और हवेलियां अपनी विरासत की कहानी बयां करती हैं। अपनी स्थापत्य और ऐतिहासिक
हेरिटेज के कारण जोधपुर अन्य शहरों से अपनी अलग पहचान लिए हुए है। यही वजह है कि पत्थरों के शहर जोधपुर के लिए कहा गया है कि और शहर में खून मिलता है, मेरे शहर में सुकून मिलता है। रंजन दवे, न्यूज़ 18 राजस्थान, जोधपुर। अगर किसी के साथ कोई हादसा हो जाता है तो वो तकदीर को दोष देकर जिंदगी से हार मान लेता है, लेकिन हम आपको मिलवाते हैं एक ऐसी लड़की से जिसने हर हाल में खुशहाल जिंदगी जीना सीख लिया है और वो दूसरों के लिए मिसाल बन गई है। अजमेर की बेमिसाल अनुष्का। एक हाथ नहीं, एक पैर नहीं, कोई गम नहीं, हम किसी से कम नहीं। हाथ मेरे ऊपर से ट्रेन निकल गई थी एंड मेरा हाथ और पैर उसी में वक्त वहाँ कट गया था। जिस्मानी कमी पर हौसला हावी। अनुष्का से जीना सीखो, जीना इसी का नाम है। किस्मत को कोसकर बैठ जाएं वो तो अजमेर की अनुष्का ने सीखा ही नहीं। हर कमी पर अनुष्का का हौसला हावी है। क्या हुआ, एक हाथ नहीं, एक पैर नहीं, हम किसी से कम नहीं। यही अनुष्का की जिंदगी का असली फलसफा है। जब मैं छोटी सी थी तो मैं मौसी के साथ जा रही थी एंड मौसी ने ट्रेन पे पैर रखा तो वो ट्रेन चल गई, तो मैं उसके बीच में गिर गई तो मेरा एक्सीडेंट हो गया। ट्रेन ने पटरी पर एक हाथ और पैर छीन लिया, लेकिन खुद के जज्बे से अपनी जिंदगी को पटरी पर ले आई। धीरे धीरे चलना सीखा, चलना आ गया, उसके बाद डांस करना सीखा, खुद ने सीखा, किसी ने नहीं सिखाया और मैंने खुद ने ही बिल्टअप किया। एंड मेरी कॉलोनी वाले हो चाहे जो भी हो, मेरे स्कूल वाले, मेरे टीचर्स, मेरे फ्रेंड्स, सब ने बहुत सपोर्ट किया। हिम्मत जुटाई तो ना सिर्फ खुद जिंदगी को जीना सीखा बल्कि दूसरों के लिए भी मिसाल बन गई हैं। कभी ऐसा फील हुआ ही नहीं कि मैं हैंडीकैप हूँ या कुछ। आई एम लाइक नॉर्मल पर्सन, जैसे हम सब लोग होते हैं। अनुष्का आगे चलकर IAS बनना चाहती हैं। म्यूजिक और डांस इनकी हॉबी है। मेरा मेन मोटिव IAS बनना है और साथ में मुझे म्यूज़िक में भी कुछ करना है। अगर मेरे से होता है तो बहुत ट्राई करना है। म्यूज़िक मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, मुझे काफ़ी लगाव है म्यूज़िक से एंड डांस से भी है। हैंडीकैप हो या नॉर्मल, सबको जीने का अधिकार है। अनुष्का का नजरिया भी इसे लेकर एकदम साफ है। किसी को जज करने का हक किसी को भी नहीं है। किसी भी इंसान की फिजिकल लाइफ को देख के आप उसकी नॉर्मल लाइफ या उसकी मेन लाइफ के बारे में पता नहीं कर सकते, ना जज कर सकते और ना किसी को हक है जज करने का। बेमिसाल है अनुष्का और बेहिसाब है अनुष्का का हौसला, जो सबको सिखाता है कि जीना इसी का नाम है। चंद्रशेखर शर्मा, न्यूज़ 18 अजमेर। और यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप ये तो जरूर जानते होंगे कि एक नारी के 16 श्रृंगार होते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं एक ऊंट के कितने श्रृंगार होते हैं? अगर नहीं तो ये रिपोर्ट देखिए। ये रेगिस्तान का जहाज, ये ऊंटों का सुंदर सिंगार, सिर से पांव तक 116 सिंगार।
जी हाँ, रेगिस्तान का जहाज जब सज धज कर मेले में जलवा फरोश होता है तो सुंदर से सुंदर दुल्हन का श्रृंगार भी फीका पड़ जाता है। सजीले ऊंटों की शान उस वक्त और बढ़ जाती है जब बाड़मेर के तिलवाड़ा पशु मेले का आयोजन होता है। यहाँ सैलानियों को एक से बढ़कर एक सजीले ऊंट देखने को मिलते हैं। मेले में ऊंटों के श्रृंगार का कंपटीशन होता है। इन ऊंटों को सजाने के लिए बालोतरा, जालोर, जोधपुर से लेकर जयपुर तक के दुकानदार अपने साजो सामान के साथ श्रृंगार सामग्री के साथ मौजूद रहते हैं। ऐसे कहते हैं कि औरत का और घोड़ी का जितना श्रृंगार करो ना उतना कम है। 116 तो छोड़ो, 1016 भी हो जाएंगे तो वो भी कम है। एक दुल्हन 16 श्रृंगार करती है, लेकिन इन ऊंटों का 116 से ज्यादा श्रृंगार किया जाता है। सिर से पांव तक ऊंटों की सजावट की जाती है। ऊंट की पीठ पर पहले काठी पहनाई जाती है, इसके नीचे गद्दियां और ऊपर छेवटी रखी जाती है। गले से दोनों ओर पांव तक लुम्बा झुम्बा पहनाया जाता है। ये रंग बिरंगा होता है। मुंह, कान और नाक को ढकते हुए चांद का कसीदा किया हुआ मोहरा पहनाया जाता है। नाक में नकेल, गले में रास होती है। 116 श्रृंगार के बाद जब ऊंट अपना जलवा दिखाता है तो हर कोई जोर जोर से तालियां बजाता नजर आता है। श्रृंगार तो होते हैं, श्रृंगार तो बट एक न एक होता है। बाल बाल में मोती पोने लग जाते हैं तो ताज जिंदगी श्रृंगार नहीं होता है। घोड़ी सजावट के लिए घोड़ी के एक गिड्डी से लगाकर चोटी तक श्रृंगार होता है। यदि मोतियों, चांदी के मोतियों से सजाने लग जाए तो घोड़ी का श्रृंगार पूरा हो ही नहीं सकता जिंदगी भर भाई साहब। रेगिस्तान का ये जहाज राजस्थान की शान है और जब इस जहाज की सजावट की जाती है तो पर्यटक इसे अपने कैमरे में कैद करते नजर आते हैं। प्रेमदान, न्यूज़ 18 बाड़मेर। बात करते हैं परिवहन विभाग के उस नवाचार की जिसमें युवाओं को ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के दौरान अंगदान के लिए प्रेरित किया जाता है। 18 साल की उम्र पूरी करते ही ज्यादातर युवा ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करना शुरू कर देते हैं। ऐसे युवाओं के लिए ही परिवहन विभाग इन दिनों खास नवाचार पर काम कर रहा है। इस नवाचार के तहत डीएल के लिए आवेदन करने वाले युवाओं को अंगदान का महत्व बताया जाता है। परिवहन विभाग का कहना है कि उनकी तरफ से लगातार ऐसे नवाचार किए जाते रहते हैं। परिवहन विभाग निरंतर नवाचार कर रहा है और पिछले 1 साल में इसकी तादाद काफ़ी है। जैसे मैं शुरू करूं कि हमारी लगभग 80% सेवाएं जो है ऑनलाइन हो चुकी है। खास बात यह है कि परिवहन विभाग के इस नवाचार का फायदा भी हो रहा है और अब तक 3.5 लाख युवाओं ने अंगदान के लिए लिखित सहमति भी दे दी है। बड़ी एक मैं बात करूं तो लर्निंग लाइसेंस आदमी घर बैठे भी बना सकता है, तो ये एक बहुत बड़ी शुरुआत है। ऑर्गन डोनेशन में हम लोग जो है अब 3.5 लाख से ज़्यादा लोगों की जो ऑर्गन डोनेशन के बारे में ड्राइविंग लाइसेंस एप्लीकेंट से सहमति ले चुके हैं। जिस तरह से सड़क हादसों में लोगों की जान जा रही है, उससे बचने के लिए डीएल देते वक्त परिवहन विभाग के अधिकारी तमाम निर्देश तो देते ही हैं, उनसे अंगदान की सहमति भी ले लेते हैं ताकि जरूरत के वक्त उन लोगों की जान बचाई जा सके जिनकी जिंदगी किसी खास अंक के मिल जाने से बच सकती है। मोहम्मद आसिफ, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। अमेरिका में एक बेटी ने मरुधरा का मान बढ़ाया है। 7 महीने पहले उत्कर्षा अमेरिका गई और राजस्थान का नाम रोशन कर दिया। अमेरिका में उत्कर्षा की उड़ान, उत्कर्षा की उपलब्धि, मरुधरा का मान। माउंट आबू की बेटी अमेरिका में कमाल। उत्कर्षा की उड़ान पर आज चौरसिया परिवार को नाज है, तो माउंट आबू की बेटी की उपलब्धि पर मरुधरा को अभिमान है। जो बेटी अमेरिका हायर स्टडीज के लिए गई थी, उसने विदेश से खुशी की खबर भिजवाई है। बेटी विदेश की बड़ी यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट काउंसिल की प्रेसिडेंट बन गई है। बहुत ही खुशी है, ये मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती हूँ। बिटिया की मेहनत और भगवान के आशीर्वाद सब अच्छे से हुआ। उसने प्रेसिडेंट के चुनाव के लिए ठानी, जब से वो पूरी उसने मेहनत करी। गर्व की बात तो है क्योंकि विदेश में बेटी ने वो कर दिखाया जिस पर सबको नाज है। माउंट आबू की बेटी ने अमेरिका में मान बढ़ाया है। न्यूयॉर्क की
ग्रेजुएट स्टूडेंट काउंसिल की प्रेसिडेंट बन गई। उत्कर्षा 2022 के लिए प्रेसिडेंट चुनी गई हैं। उत्कर्षा माउंट आबू के होटल कारोबारी छोटेलाल चौरसिया और नगर पालिका की पूर्व पार्षद प्रज्ञा चौरसिया की बेटी हैं। ये खबर जैसे ही आई, लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। बेटी की इस उड़ान को परिवार शब्दों में बयां नहीं कर पा रहा। बहुत खुशी की बात है, हमारे पूरे परिवार को बहुत खुशी है कि वो आगे बढ़ी है और सबका नाम रोशन किया है। इस बच्ची ने आगे बढ़कर और प्रेसिडेंट चुनाव में अपना नाम रखकर चुनाव जीतकर बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल करी है। इस यूनिवर्सिटी में 5000 से ज्यादा छात्र छात्राओं ने एडमिशन लिया, लेकिन बाजी केवल उत्कर्षा ने मारी। आज राजस्थान को अपनी इस बेटी पर नाज है। प्रतीक कुमार, न्यूज़ 18, सिहोरी। तो देखा आपने, खबर तो खास है। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।